हेलो एवरीवन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना शॉर्ट नोटिस अनाउंस कर दिया है और ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई की तरफ से शॉर्ट नोटिस डिक्लेयर हो चुका है। इसमें आप देख रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स, आप इसको क्लर्क कह सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की पोस्ट आपके लिए अनाउंस हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस स्टार्ट होंगे 6 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 तक। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है और इसमें आप रेगुलर वैकेंसीज देख सकते हैं। इसमें वैकेंसीज आपको सर्कल वाइज भी दिखेंगी, उसमें आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। इसमें रेगुलर और बैकलॉग के अलग-अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई है, जैसे गांधीनगर गुजरात की गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एससी की 15, एसटी की 33, ओबीसी की 59 और जनरल की 91 मिलाकर टोटल 220 पोस्ट आ गई है। इसमें अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल की, आप चंडीगढ़ की अलग-अलग देख सकते हैं। हम देखते हैं न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली में 2 ज़ोन है, दिल्ली और उत्तराखंड। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें अलग-अलग वैकेंसीज है। टोटल 169 वैकेंसीज तो दिल्ली में है और 127 वैकेंसीज उत्तराखंड में है। आप इसमें चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो एज है वो 20 साल से लेके 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। देख लेते हैं 1 सेकंड। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें जो आपकी एज रहेगी, वो आपकी एज इसमें रहेगी 20 साल से लेके 28 साल तक आपकी एज रहेगी। आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें देख सकते हैं आप, जो आपकी एज है वो 2 अप्रैल 1997 के बाद और 1 अप्रैल 2005 के बीच की होनी चाहिए। इसमें आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें अलग-अलग आपको रिज़र्वेशन भी मिलेगा। ओबीसी में जो आपको 3 इयर्स, एससी-एसटी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10, 13 और 15 अलग-अलग दिया हुआ है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स और 8 इयर्स ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें आगे देख लेते हैं, इसमें विडोज़ के लिए अलग 7 इयर्स रहेगी और ट्रेन्ड अप्रेंटिस है जो जनरल की 1 ईयर। ये अलग-अलग आपकी वैकेंसीज़ दी हुई है। फिर हम देख लेते हैं आगे, जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन रहेगी, वो आपकी 31 तारीख 12वाँ महीना 2025 को कैलकुलेट होगी। उस दिन तक आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो जानी चाहिए। अब जैसे आप फॉर्म भरोगे उसमें तो आप चाहे परसुएँगे तो भी चलेगी, लेकिन इस डेट से पहले-पहले आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। फिर हम देखेंगे रिज़र्वेशन इन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, ये अलग-अलग आप चेक कर सकते हो, इसमें आप देख लेना। फिर आ जाएगी अपना, इसमें हम ये सारे के सारे आपके दी हुई है। फिर हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फ़ेज़ 1 होगा, फ़ेज़ 2 होगा और एक फ़ेज़ 3 भी होगा। फ़ेज़ 3 भी होगा। फ़ेज़ 1 प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो सभी के लिए होगा और मेंस एग्ज़ामिनेशन भी सभी के लिए होगा। लेकिन जो आपका फ़ेज़ 3 रहेगा, वो फ़ेज़ 3 उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जिन्होंने 10th और 12th में जो आपकी लोकल लैंग्वेज ऑप्ट की हुई है, उसमें आपका मेंस ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास 10th और 12th में जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसका सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो आपका फ़ेज़ 3 एग्ज़ाम होगा। और अगर आपके पास 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज मतलब ऑप्शन में था, तो आपका फ़ेज़ 3 नहीं होगा। तो आप इसमें आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस की, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। प्रीलिम्स आपका रहेगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का रहेगा और 100 ही इसमें क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर। 3 इसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, और इसमें स तीनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी स्टूडेंट्स, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी आपकी। और इसके बाद हम देख लेते हैं आपका इसमें मेंस एग्ज़ामिनेशन। मेंस एग्ज़ामिनेशंस की बात करें तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, प्रीलिम्स में आपके 3, तो इसमें 4, इसमें आपका एक ये जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का सब्जेक्ट बढ़ जाएगा और मीडियम रहेगा इसका इंग्लिश। इसमें 190 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। इसके बाद इसमें ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये आप चेक कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं ये है फेज़ 3। फेज़ 3 का मैंने आपको बता दिया है कि जिसके पास 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज होगी, तो उसका ये फेज़ 3 नहीं होगा, और अगर जिसके पास ये लोकल लैंग्वेज 10th और 12th में नहीं है, तो उसका ये लोकल लैंग्वेज का फेज़ 3 का टेस्ट होगा। इसमें नॉन वर्बल और वर्बल 2 टेस्ट होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा। इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्स मार्क्स इसमें 15 30 ही रहेंगे, और जब का वर्बल टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, तो ये टोटल टोटल मार्क्स हो गए 50 मार्क्स का रहेगा। और इसमें आगे देख लेते हैं, इसमें आपका जो मीडियम रहेगा, जो लोकल लैंग्वेज मीडियम रहेगा, वो आप ये अपने स्टेट वाइज़, सर्कल वाइज़ आप चेक कर सकते हैं। जैसे दिल्ली का इंग्लिश और हिंदी आपका 10th और 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए, अगर आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना है तो। अगर आपके पास 10th और 12th में नहीं है, तो आपको ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा 50 नंबर का। इसके बाद हम लक्षद्वीप की देख लेते हैं। मणिपुर की मणिपुरी होनी चाहिए, मिज़ोरम में इंग्लिश हिंदी, पंजाब में इंग्लिश हिंदी के साथ पंजाबी भी होनी चाहिए। इसमें आप केरला का देखें तो इंग्लिश, हिंदी और मलयालम 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद देख लेते हैं आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा वो इन तीनों में अलग-अलग रहेगी। सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ये रहा।
will be self-verification of eligibility for the post and information furnished in the online application। इसमें मार्क्स जो फेज़ 1 के मार्क्स आएँगे वो इसमें एग्रीगेट मार्क्स फेज़ 2 में ऐड हो जाएँगे। लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका ये मार्क्स ऐड हो जाएँगे। इसमें आपके साथ के साथ वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। वेटिंग लिस्ट रहेगी 50% ऑफ वैकेंसीज़ अकॉर्डिंग टू स्टेट कैटेगरी वाइज़ आपकी वेटिंग लिस्ट भी इसमें रहेगी। और अब हम इसका फिर एग्ज़ाम देख लेते हैं, एग्ज़ाम्स की डेट। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है वो सितंबर 2025 में ले लिया जाएगा आपका बच्चों, तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर में आपका ये पेपर ले लिया जाएगा। इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज़ भी हैं, आप इसको देख लेना। फिर उसके बाद आ जाता है पे स्केल। अब बच्चों का ध्यान रहता ही है कि हमारी कितनी सैलरी होगी, सैलरी से हमको एक एक मोटिवेशन मिलती है। तो इसमें जो पे स्केल है वो 24,050 से शुरू होकर 64,480 तक जाएगा। और इसमें जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी वो 26,730 रहेगी, जिसमें कि 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स आपके लगे होंगे, जो कि जिन बच्चों ने एडमिसिबल टू ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है उनको 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स लग के मिलेंगे, उनकी बेसिक पे में। तो उनकी बेसिक पे बनेगी 26,730। और हम एम्प्लॉयमेंट्स की बात कर लें, जो क्लरिकल ग्रेड एम्प्लॉयी रहेंगे मेट्रो सिटीज़ लाइक जैसे कि मुंबई में, उनको पर मंथ का 46,000 रुपए मिलेगा इंक्लूसिव ऑफ डीए को मिला के। और इन्हें 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिल जाएँगे, जो कि ग्रेजुएट होंगे जूनियर एसोसिएट के पोस्ट पे। और जो जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा इसमें वो नई पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड और वेरियस एक्टिविटीज़ और एम्लुमेंट्स के हकदार होंगे। और इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा 6 मंथ्स का, मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जो न्यूली रिक्रूटेड जूनियर एसोसिएट्स रहेंगे, कंप्लीट लाइसेंस एस्क्राइब एज़ बैंक ड्यूरिंग द प्रोबेशन। 6 महीनों के अंदर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसमें जो प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी वो एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू कैटेगरीज़ के लिए आपको प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं कॉल लेटर्स की, तो कॉल लेटर्स प्रीलिमिनरी के कॉल लेटर्स अलग निकलेंगे 10 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम्स के, मेंस के भी 10 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम। और जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ रहेगी प्रीलिम्स और मेंस में, आपको आपकी एक कोई भी एक आईडी आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी साथ के साथ होगा। और कोई भी बच्चा अगर मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए आपको अलग-अलग एक्शन से भुगतना पड़ेगा। आपको ये सारे एक्शंस ले लिए जाएँगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। जो हमारा जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के, उनके रहेगी ₹750। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ कोई फ़ीस नहीं है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। फिर हम हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। आपको इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर देना है। इस रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट के उस पर। आपको डेट जो दी हुई है उन डेट के अंदर-अंदर इसमें गाइडलाइंस को इसमें अप्लाई कर देना है। ध्यान से भरना। इसमें आप अपना हैंड का इंप्रेशन लगेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, आपकी फ़ोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर और एक इसमें आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगेगा। फिर इसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। इसमें और तो अनाउंसमेंट डिस्क्लेमर रहेगा। हाँ, इसमें एक और देख लेते हैं कि आपका जो पेपर होगा प्रीलिम्स और मेंस वो कहाँ-कहाँ होगा। इसमें आपके स्टेट वाइज़ एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। हम बिहार का इसमें ये सारे हैं। छत्तीसगढ़ का यहाँ होगा, दिल्ली एनसीआर का ऑल दिल्ली एनसीआर सिटीज़ में हो जाएगा। लद्दाख का लेह और कारगिल में होगा। हरियाणा का अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और कुरुक्षेत्र में होगा। आप ये स्टेट वाइज़ इन्होंने ये अलग-अलग दिए हुए हैं। प्रीलिम्स और प्लस मेंस आप दोनों के ही ये इन सभी में आपके पेपर हो जाएँगे। और इनसे अगर आपको चेंज नहीं करनी है, ये आपके इंप्रेशंस और ये आपका जो हाउ टू फिल कैसे करने हैं वो देख लेना। ये आपके परफॉर्मेंस दी हुई है कि एक्स सर्विसमैन के क्या-क्या करना है, तो सर्विस उनकी हो गई है या छोड़ने वाले हैं या उनको मतलब जो भी आप इसमें आप देख लेना। फिर इसमें आप ये जो आधिकारिक वेबसाइट है इस पे जाके आप इसका अप्लाई कर देना। इसमें और